Today we start unit first of class 11th. Some basic concepts of chemistry. Here the first topic is laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. Here we study 5 laws which are related to combinations, chemical combinations. Number first law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Second one is law of definite proportion. Number third is law of multiple proportion. Number fourth is law of reciprocal proportion. And the last one is Gay-Lussac's law of gaseous combination. ठीक है, इसमें से हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लॉज हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है. एक्चुअल में स्टार्टिंग के जो तीनों लॉज हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है. तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ पे टर्म देखिए क्या आया, कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ मास, किस चीज़ को कंजर्व करना है यहाँ पे, मास को. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, the mass of reactant, the mass of all reactants which are participate in the reaction is exactly equals to mass of the products. Total mass of the reactants is exactly equals to total mass of the products. ठीक है. तो जब भी हम कोई रिएक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, मानो एक हम सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ए एंड बी हमने कंबाइन करे 2 डिफरेंट रिएक्टेंट से, जिनके कॉम्बिनेशन से एक थर्ड सब्सटेंस हमारा बन गया सी. अब वहाँ पर सिर्फ हम मान लेते हैं कि हमने ये लिया था 15 ग्राम एंड बी लिया हमने 4 ग्राम. तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कितना होगा हमारा, वो 19 ग्राम ही फॉर्म होगा. ना तो ये 19.1 ग्राम फॉर्म होगा, ना ही ये 18.9. मतलब 0.1 का भी डिफरेंस इसमें मास में नहीं आता है. इसका मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए 2 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. सबसे पहले थे लैंडोल्ट. पहले लेवोजियर का देखते हैं. लेवोजियर्स एक्सपेरिमेंट. तो साइंटिस्ट थे लेवोजियर, उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, एंड ही पुट सम सैंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. उन्होंने क्या पुट करा, बॉटम ऑफ द फ्लास्क में कुछ सैंड पुट करा और उसके ऊपर उन्होंने
फॉस्फोरस के कुछ पीसेस डाले। सॉलिड फॉर्म में क्या डाला उन्होंने, फॉस्फोरस के कुछ पीसेस डाले। अब इन्होंने क्या किया, ये जो एपरेटस था इसका जो टॉप वाला पोर्शन था, मीन्स इसका जो माउथ था, उसको पैक कर दिया, क्लोज्ड पैक कर दिया। ठीक है। और इन्होंने इसको क्या किया, पहले तो इसकी वेइंग कर लिया, इसका वेट जो भी निकला वो मान लिया हमने x ग्राम इसका वेट निकला बिफोर रिएक्शंस। अब इसके बाद उन्होंने इस सेपरेटर्स के आसपास हीट जनरेट की, मतलब इसको हीटअप करने की कोशिश की। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के अलावा सैंड तो सिर्फ इसलिए रखा था ताकि जो यहाँ पे अगर फ्लेम हम इसको हीट करें तो इक्वली स्प्रेड हो क्या वहाँ पे हीट। उसके अलावा यहाँ पे कंटेनर में और क्या होगा, गैसेस का मिक्सचर होगा, और उस गैसेस में क्या होगी, वहाँ पे होगी हमारी ऑक्सीजन गैस। तो जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है ये, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है। P2O5 स्टार्टिंग में पहले धीरे धीरे फॉस्फोरस बर्न होना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, जैसे जैसे ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा, तो एक टाइम ऐसा आया फॉस्फोरस पूरा वहाँ डिसअपियर हो गया, और ये जो फ्लास्क था पूरी तरीके से काय से भर गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के वेपर से भर गया। जब देखा गया यहाँ पे कि नीचे की तरफ में फॉस्फोरस पूरी तरीके से एंड अप हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उन्होंने रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से उस एपरेटस का ले जाके वेइंग करा, तो देखा वेट एग्जैक्टली उतना ही था जितना कि रिएक्शन कंडक्ट होने के पहले था। ठीक है। ये हो गया लेवोजियर का एक्सपेरिमेंट। एक दूसरे साइंटिस्ट थे लैंडोल्ट। जो लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने किया था एक एच शेप्ड ट्यूब में। एच शेप ट्यूब एक्चुअल में क्या थी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था उस ट्यूब का, और नीचे इसमें इसके 2 पार्ट्स थे, बाइफर्केट था ये। इसका अपर पोर्शन देखो पूरा एच शेप दिख रहा है, इसको एच शेप्ड बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में एक कॉमन पैसेज था। इसके एक तरफ के लिम्ब में इन्होंने लिया NaCl सोल्यूशन, और दूसरे तरफ के लिम्ब में लिया इन्होंने AgNO3 सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या लिया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एक तरफ, और एक तरफ कौन सा सोल्यूशन लिया इन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब इसको भी ऊपर से पूरी तरीके से सील्ड पैक किया। सील्ड पैक करके इन्होंने क्या किया, इसका वेइंग किया, इसका कुछ वेट निकला, वही हम मान लेते हैं यहाँ पे x ग्राम निकला। अब उन्होंने इसको क्या किया, इसको पूरा पलटा। ठीक है, प्रॉपर शेकअप किया। शेक करने से क्या हुआ, ये जो कॉमन ओपनिंग है इसके थ्रू NaCl और AgNO3 जो सोल्यूशन है वो आपस में मिक्स होने लगे, और जब ये मिक्स होंगे तो NaCl और AgNO3 जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में बनता है NaNO3। स्टार्टिंग में देखा गया कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर प्रेसिपिटेशन स्टॉप हो गया। प्रेसिपिटेशन स्टॉप हुआ मतलब रिएक्शन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई तो फिर से ये जो एपरेटस थे इनकी वेइंग की गई, तो जो वेट था वो एग्जैक्टली वही निकला जो कि रिएक्शन के पहले था। ठीक है, कितना निकला, जो कि रिएक्शन के पहले था। यहाँ पर इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फिनोमेना है दैट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट, कि जब भी हम कोई रिएक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं तो जिस भी बाय मास हम जो भी हमारे रिएक्टेंट ले रहे हैं उन रिएक्टेंट का मास एग्जैक्टली इक्वल होता है, जो कि हमारे बाद में हमको जो भी क्या मिलते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। चलिए अब हम इस जो लॉ है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज decomposed by
4.9 ग्राम of sulfuric acid if 6 gram of sodium bisulfate, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एंड 1.825 ग्राम of hydrogen chloride are produced in the same reaction. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What weight of NaCl is decomposed by 4.9 gram of H2SO4 if 6 gram of NaHSO4 and 1.825 ग्राम ऑफ HCl आर प्रोड्यूस. तो हमारे को प्रोड्यूस क्या क्या चीज़ हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl. और हमारे रिएक्टेंट क्या हैं? रिएक्टेंट है हमारे NaCl एंड H2SO4. और रिजल्टेंट प्रोडक्ट इनसे क्या फॉर्म हो रहा है? रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl. ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिएक्शन का फॉर्म कर लो, और रिएक्शन फॉर्म करके वहाँ पर क्या पुट कर दो अपन अपनी वैल्यूज़. तो यहाँ बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ NaCl. व्हाट वेट ऑफ NaCl मतलब हमको NaCl का वेट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ लेट बी द वेट ऑफ NaCl इज़ x ग्राम, इज़ डीकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4. तो H2SO4 कितना होगा? 4.9 ग्राम. इफ़ 6 ग्राम ऑफ NaHSO4, तो NaHSO4 कितना है? 6 ग्राम, एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl. अब इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. इन दोनों को ऐड करो और इसको उसमें से माइनस कर दो. बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे ओरली सॉल्व करके आंसर नहीं लिखें, उसको हमको एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करना पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट. तो हम दोनों को अलग अलग पहले निकाल लें. हम यहाँ निकालेंगे सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स. मास ऑफ रिएक्टेंट्स में किसका किसका मास आ जाएगा? मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ H2SO4. तो मास ऑफ NaCl कितना है यहाँ पे? x हमने लिया है उसको, और मास ऑफ H2SO4 कितना है? 4.9 ग्राम. इसको यहीं पर छोड़ दूँ. फिर आगे आएगा हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स में किस किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास में? बताइए. मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ, सॉरी NaCl नहीं, मास ऑफ NaHSO4 एंड मास ऑफ HCl. NaHSO4 का कितना दिया है मास? 6 ग्राम. HCl का कितना दिया? 1.825. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7.825 ग्राम. अब यहाँ पर हम लॉ यूज़ करेंगे. क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है यहाँ पे हमारे पास में? टोटल आया है x प्लस 4.9, और मास ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल कितना आया है? 7.825. कैलकुलेट कर लो. x को ही रहने दो, 4.9 को इधर पे ट्रांसफ़र करो. तो जगह 7.825 माइनस 4.9. तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2.925 ग्राम. x की वैल्यू मतलब जो हमारा वेट ऑफ NaCl है वो.